नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की वो सीट जिसे 25 सालों से जीतने को बेताब कांग्रेस। शेखावटी के चूरू जिले में स्थित रतनगढ़ की स्थापना बीकानेर रियासत के महाराज सूरत सिंह द्वारा अपने पुत्र रतन सिंह के नाम वर्ष 1798 में की गई थी। नए शहर की स्थापना के लिए कोलारस एवं रजिया नाम की दो छोटी ढाणियों को चुना गया। रतनगढ़ को गीता प्रेस के संस्थापक भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की भूमि के नाम से जाना जाता है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 नगरपालिका क्रमशः रतनगढ़, राजल, देसर व छापर है। इसके विधानसभा क्षेत्र में एक डीएसपी कार्यालय सहित 3 पुलिस थाने। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुजानगढ़ तहसील की एक नगरपालिका व 14 पंचायतों को 80,000 से भी अधिक मतदाता जुड़े होने के कारण रतनगढ़ की राजनीति में खासा प्रभाव है। पेट्रोल डीजल पर वैट ज्यादा होने से बिक्री में गिरावट। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है। इससे पड़ोसी राज्यों से लगने राजस्थान के 270 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। गाड़ी ड्राइवर पड़ोसी राज्यों से सस्ता तेल भरवा कर ही राजस्थान में एंट्री करते हैं। वही राजस्थान में कम तेल भरवा कर दूसरे राज्यों में लाकर भरवाते हैं। वैट विसंगति की मांग को लेकर कई बार सरकार के प्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जयपुर के आह्वान पर 13 सितंबर को समयबद्ध हड़ताल की घोषणा की गई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा दौसा के बांदीकुई से निकलकर जब सिकराय क्षेत्र में पहुंची तो सिकराय से 3 बार विधायक रहे रामकिशोर मीणा ने यात्रा की बांदीकुई टोल के समीप अगवानी की। जब वह रथ पर चढ़ने लगे तो उन्हें ये कहते हुए रोक दिया गया कि आप प्रोटोकॉल के तहत रथ पर नहीं चढ़ सकते। इस पर रामकिशोर मीणा नाराज होकर वहां से चले गए। जब रामकिशोर मीणा को रथ पर नहीं चढ़ने देने की बात उनके समर्थकों को पता लगी तो परिवर्तन संकल्प यात्रा के सिकंदरा में आयोजित हुई सभा में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। राजस्थान के इन जिलों में आज 12 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मानसून। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 सितंबर से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बारिश का ये दौर 13 सितंबर को भी जारी रह सकता है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में आगामी 2 दिन में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसलमेर में बीते दिन अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि उसके पास ही फालोदी में 41 सेल्सियस डिग्री, बीकानेर में 40 डिग्री और बाड़मेर में पारा 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। करोड़ों की लागत से तैयार कोटा रिवर फ्रंट आज करेंगे सीएम गहलोत उद्घाटन। लंबे समय से कोटा की जनता को करोड़ों की लागत से तैयार रिवर फ्रंट का उद्घाटन मंगलवार को पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में सीएम गहलोत करेंगे। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह को इस कोटा रिवर फ्रंट का एम्बेसडर बनाया गया है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत आज मंगलवार को सुबह 9:30 बजे चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को चंबल माता की आरती की जाएगी। वहीं 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे सीएम अशोक गहलोत पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान पूरा मंत्रिमंडल और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए नई योजना लागू। राजस्थान के किसान अब अपनी फसलों के खराबे का आंकलन खुद कर पाएंगे। इसके लिए भू प्रबंध विभाग ने किसान गिरदावरी ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके इस्तेमाल से किसान फसल खराब होने के तुरंत बाद ऐप के जरिए गिरदावरी रिपोर्ट बना सकेंगे। ऐप लॉन्च होने का फायदा ये होगा कि किसानों को बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या सरकारी नुमाइंदों का गिरदावरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्व मंडल अजमेर एवं भू प्रबंध आयुक्त भू प्रबंध विभाग जयपुर की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से 3 प्रकार के मोबाइल एवं तैयार कराए गए हैं तथा तीनों ही ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। पहला किसान गिरदावरी ऐप है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, जाट नेता ज्योति बिरधा बीजेपी में शामिल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता रहे नाथूराम बिरधा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति बिरधा भाजपा का
दामन थाम लिया है। इसे जाट बाहुल इलाके में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो वहीं इस बड़े सियासी उठापटक से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मिर्धा परिवार कई दशकों से कांग्रेस में रहे हैं और अब मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल हो गई हैं। छात्रवृत्ति योजना में घोटाले रोकने के लिए गहलोत सरकार ने किए ये बड़े बदलाव। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना में स्कैम को रोकने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जन आधार कार्ड के जरिए छात्रवृत्ति मिलने लगी है। सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव से फर्जीवाड़ा रुकेगा और ज़रूरतमंदों को ही स्कॉलरशिप मिल पाएगी। यानी अब फर्जीवाड़ा कर इंस्टीट्यूट डाका नहीं डाल पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि छात्रवृत्ति योजना में स्कैम की शिकायतें आती हैं, लेकिन अब इन शिकायतों पर लगाम लगा जाएंगी, क्योंकि छात्रवृत्ति योजना में दर्ज पहले वाले अकाउंट को छात्राएं अपना बैंक अकाउंट नहीं बदल पाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आवेदन करें बिल्कुल सोच समझकर जानकारी दें। पीसीसी के वॉर रूम में बना जीत का स्पेशल प्लान। राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को शक्ल देना शुरू कर दी है। पीसीसी वॉर रूम में मंत्री गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई कैंपेन कमेटी में पार्टी ने अपने चुनावी अभियान पर चर्चा की। कांग्रेस ने चुनाव में अग्रेसिव रणनीति के तहत चुनाव मैदान में जाने का प्लान तैयार किया है। पार्टी अपने अभियान में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाकर पूर्व राजस्थान के संबंधित जिलों में रैली निकालेगी। तो साथ ही प्रत्येक विधानसभा पर सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए सभाएं और जरूरत के मुताबिक यात्राएं भी की जाएंगी। बीजेपी की इन 19 सीटों पर है खास नजर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत का पारा गरमाने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की गणित बिठाने की जुगत शुरू कर दी है। दोनों ही सियासी पार्टियों अपनी अपनी मजबूत और कमजोर सीटों का आंकलन करने में जुटी हैं। किस तरह से मजबूत सीटों पर काबिज रहा जाए और कमजोर सीटों पर फतह हासिल की जाए, इसके लिए तमाम तरह के फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देख कर रही बीजेपी के सामने संकट यह है कि राजस्थान के 11 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर वह बीते 15 वर्षों में खाता भी नहीं खोल पाई हैं। कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। गहलोत सरकार को घेरते रहे पायलट अब करने लगे तारीफ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टीम एकजुट होती दिखाई दे रही है। 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे सचिन पायलट ने अब तारीफ करने लगे हैं। आला कमान के हस्तक्षेप के बाद पहले गहलोत और पायलट के बीच हुई सुलह के बाद न सिर्फ पायलट ने अपने बगावती तेवर शांत कर लिए, बल्कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। राजस्थान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द हो सकते हैं जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 905 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जल्दी जारी किए जा सकते हैं। भर्ती विज्ञापन के अनुसार आरपीएससी आरएएस परीक्षा का आयोजन सितंबर और अक्टूबर 2023 में किया जाना संभावित है। ऐसे में आरपीएससी आरएएस परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की गई हैं। उम्मीद है कि आरपीएससी की वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट जारी होगा। अब किसान घर बैठे कर सकेंगे 15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आप बहुत ही कम समय में ई-केवाईसी कर पाएंगे। बस आपको अपना चेहरा दिखाना है और हो गई ई-केवाईसी। यानी अब आपके फेस की स्क्रीनिंग करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 70 से अधिक देशों के व्यापारी लेंगे भारतीय मसालों का जायका। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 से 17 सितंबर तक मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन होगा। इसमें 17 से अधिक देशों के प्रमुख मसाला व्यापारी व संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान के करीब 60 व जोधपुर से 25 से अधिक प्रमुख मसाला व्यापारी व मसाला संगठनों के पदाधिकारी और निर्यातक इसमें शिरकत करेंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। राजस्थान में चुनाव से पहले बड़े नेताओं के दल बदल करने का सिलसिला जारी है। अब कदावर जाट नेता रही ज्योति मिर्धा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ज्योति मिर्धा ने कल नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे।